नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता, गुरु चरण की सेज। गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति बेसीर, दुर्जन को सज्जन करो, नोत जिमाऊं की। हनुमान तेरी हाँक से कापे लंका कोट, पाए परु श्री राम के पहरे लाल लंगोट। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होय। गुरु बिन संशय ना मिटे, और गुरु बिन मुक्ति न होय। गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मुक्ति न होय। अष्ट प्रकार के मद बखानो, राज यौवन धन विद्या जानो। अष्ट प्रकार के मद बखानो, राज यौवन धन विद्या जानो। रूप शील गुण तप जोए, अष्ट दुखों की खानी सोए। मद यानी नशा। नशा जो है 8 प्रकार के बताए गए हैं। इन 8 में से एक भी किसी के पास हो तो उसे अहंकार का इतना उसे अहंकार बढ़ जाता है कि उसे तो भगवान ही बचाए। मानव को यौवन में बड़ा नशा होता है, उसके ऊपर धन अगर हो तो फिर क्या कहना। विद्या हो, रूप हो, शील हो, गुण हो, तप हो, ये 8 चीज़ है ना, इनका नशा जो है विशेष होता है। किसी को धन का नशा, किसी को विद्या का नशा, किसी को रूप का नशा, किसी को गुण का नशा। जैसे व्यक्ति शराब पी करके नशे में अनाप शराब बकता है, वैसे ही किसी मूढ़ व्यक्ति को इन 8 चीज़ों में से एक चीज़ भी प्राप्त हो जाती है तो वो नशा में पागल हो जाता है। वो अपने को सर्वोच्च और दूसरे को सदा निम्न समझता है। मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, मनु के पुत्र राजा जो प्रियव्रत थे ना, उनको विवाह करने की इच्छा क्यों नहीं थी? वो विवाह क्यों नहीं करना चाहते थे? मुझे ये बताइए। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, प्रियव्रत के मन में ये बात बैठी हुई थी कि गृहस्थी जो है वो भगवान को प्राप्त करने में बाधक है, इसलिए वो विवाह करना नहीं चाहते थे। लेकिन नारद जी के उपदेश के बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम में
रह करके भगवान की प्राप्ति की, सिद्धि की प्राप्ति की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि घर जो है भक्ति में बाधक रूप है, क्योंकि गृहस्थ जो है ना, पक्षपात करना, घर में रह करके पक्षपात करना पड़ता है। गृहस्थी जो है सबको समभाव से देख नहीं सकता। शत्रु, मित्र, चोर, सेठ, साहूकार, सबके प्रति समभाव रखना बड़ा मुश्किल होता है। जब समभाव नहीं हो पाता तो फिर मन में तो विकार आ ही जाते हैं। मन में विकार आने से फिर भगवान की भक्ति कैसे हो? तब जो है गृहस्थी जो है बाधक होती है। लेकिन जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, तो फिर गृहस्थी जो है कोई भी नुकसान नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वह सभी के प्रति समभाव रखते थे। इतना बड़ा उनका कुनबा था, कितना बड़ा उनका परिवार था। 16,108 उनकी रानियां थी, लेकिन सबके प्रति भगवान का समभाव था। किसी के भी प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई भी थोड़ा सा भी कम बेसी भाव था ही नहीं। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आए थे। ऐसे तो उसने श्री कृष्ण का बड़ा अपमान किया था, फिर भी वह निर्लज्ज होकर के सहायता मांगने के लिए चला आया था। सामान्य कोई गृहस्थी होता है ना, वो अपना अपमान भूलता नहीं है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी उसी समय सहायता मांगने आया था। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का अधिकार पहले मेरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, पहले तू ही मांग ले, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरे पक्ष में मैं निशस्त्र रहूँगा, अकेला। दुर्योधन ने सोचा, कृष्ण तो बातें ही बनाते रह जाएंगे, ये युद्ध क्या करेंगे, और खुद कहते हैं कि मैं निशस्त्र रहूँगा, तो बातूनी की मुझे क्या ज़रूरत है। उसने नारायणी सेना मांग ली। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन के प्रति समभाव रखा। श्री कृष्ण भी तो गृहस्थ में रहने वाले थे, लेकिन बड़े भारी आदर्श सन्यासी थे। गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति के काम में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती ही है। राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए कष्टकर होगा, इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता। पर परमार्थ में जो है ना, अभेद बुद्धि रखनी पड़ती है। अभेद यानी किसी में भेद नहीं। परमार्थ मार्ग में चलने वाले को अभेद बुद्धि रखनी पड़ती है। लेकिन गृहस्थी को जो व्यवहारिक हैं, उनको भेद बुद्धि का निर्वाह भी करना पड़ता है। व्यवहार में जो है ना, भेद बुद्धि अपने आप जागृत हो जाती है। और भेद होने पर क्या होता है कि काम, क्रोध आदि विकार जो हैं पैदा हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखता है। व्यवहार में और परमार्थ को एक करना बड़ा टेढ़ी खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में बैर और असमानता उत्पन्न होती है। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति जो है प्रवृत्तियों का
त्याग करके एकांत में भक्ति करना चाहते हैं। घर में भक्ति हो नहीं पाती क्योंकि कई प्रकार के विक्षेप आते हैं। तुम गृहस्थी को त्याग कर हम लोग जो है ना गंगा के किनारे जाकर नहीं रह सकते, लेकिन जिसने घर का त्याग कर दिया वो तो गंगा के किनारे जाकर रह सकता है। ऐसा ही फिर कहना पड़ता है कि भाई घर में रहकर ही भजन करो। जीव जब भगवान के साथ एक होता है, जब तक भगवान के साथ उसकी एकता नहीं होती है ना, तब तक नारायण का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि जीव को लगता है कि एकांत में रहेंगे तो ध्यान धारणा अच्छी प्रकार कर सकेंगे। राजा प्रियव्रत की इच्छा थी कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूंगा, तो ब्रह्मा जी ने आकर के और राजा से कहा कि प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है, मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध को भुगत रहा हूँ, मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वनगमन की आवश्यकता नहीं है, सावधानी से व्यवहार करो, जितेंद्रिय होकर घर में रहो और ईश्वर की आराधना करो। अगर मन चंचल है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, तो हे राजन उसको वन में भी प्रमाद प्राप्त हो सकता है। और जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, जो जितेंद्रिय हो गया, उसको घर जो है कोई बाधा नहीं करता है। इसलिए मैं तुम्हें यही ज्ञान देता हूँ कि इंद्रियों को बस में करके जितेंद्रिय हो करके और जो तुम है घर में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। देखो, स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जा कर के भरत ने संसार बसाया था। भरत जी वन में भटक गए और मृगी के बच्चे के मुंह पास में बन गए। वो तो वन में थे, फिर भी भटक गए। और प्रहलाद ने दैत्यों के साथ में रह करके कई प्रकार के कष्ट को घर में रह करके सह करके और उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया। भगवान की प्राप्ति सबके लिए है, गृहस्थी के लिए भी है और गृह त्यागी के लिए भी है। भागवत की कथा हमारे मार्गदर्शन कराती है। ऐसा नहीं कि गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं, ना ना, गृहस्थी में रहकर भी बहुत लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन जीने वाले को तो घर में रहते हुए भी भगवान मिल जाते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रह कर के भक्ति की, भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना पड़ता है। लक्ष्य अगर दृढ़ होता है, लक्ष्य को ध्यान में रख कर ही जीवन में व्यवहार किया जाए, तो मानव जीवन का लक्ष्य जो है प्रभु की प्राप्ति होनी चाहिए। तो प्रभु गृहस्थी में भी मिल जाते हैं। प्रहलाद को जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां किसकी हो सकती है, फिर भी उन्होंने भक्ति की। जीव के पीछे है ना ये 6 चोर लगे हुए हैं।
वे 6 चोर गृहस्थी में भी लगे हुए हैं और वन में जाओगे तो ये 6 चोर वहाँ भी लग सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद और मत्सर, इन विकारों के बस में जो नहीं होता उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। इनको जिसने जीत लिया वो गृहस्थी में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ये गृहस्थ आश्रम एक किला है। इस किले के अंदर रह कर के लड़ना पड़ता है। इन 6 शत्रुओं को परास्त करना पड़ता है। इन 6 विकारों को जो हराता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को जो जीतता है, वह विजेता गृहस्थी में रहते हुए भी वनवासी जैसा हो जाता है। सुखी होना हो तो 40 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे व्यवहार को त्यागने की आवश्यकता पड़ती है और जब 51 बरस के हो जाए तो वन में गमन कर लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने राजा प्रियव्रत को कहा कि तुम विवाह करो। विवाह किए बिना वासना रूपी जो विकार होते हैं वो नष्ट नहीं होते। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपयोग करो, उसके पश्चात परमात्मा की आराधना करो। व्यवहार करो किंतु ऐसा करो कि पूर्व जन्म का बीजारोपण न हो पाए। तो पूर्व जन्म का बीजारोपण न हो इसके लिए निष्काम भावना से कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, राग से द्वेष से रहित होकर के व्यवहार करो। जीवन मुक्त पुरुष हे राजन शरीर के अभिमान से दूर होते हैं। वे इस शारीरिक अभिमान, इस वासना से हमेशा दूर रहते हैं। अगर शरीर रूपी वासना से के अभिमान से दूर रहा जाए तो फिर दूसरी देह फिर नहीं मिलती। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा मिली तो प्रियव्रत ने विवाह किया। उनके घर में कई बालक हुए। प्रियव्रत के पश्चात अग्निन्द्र ने राज्य को संभाला। फिर वो तपस्या करने के लिए जंगल जा बसे। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्ती है। भोगे हुए सुख को स्मरण करना, बार बार याद करना, तो ये सूक्ष्म वासना बन जाती है। बार बार सुख की याद करने से ये वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख जो है फिर इंद्रियां बार बार मांगती हैं। ऐसी वासनाएं जगने पर फिर मन को समझाना पड़ता है कि अरे आज तक कितना सुखों का उपयोग किया फिर भी तो तृप्ति नहीं हुई। विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है उस आकर्षण को नष्ट करना होता है ज्ञान के द्वारा। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक जीव जो है ना ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। अग्निन्द्र राजा पूर्व चिति में फंसे हुए थे। उनके घर में नाभि हुए। नाभि के घर में पुत्र रूप में ऋषभ देव जी हुए। बोलो ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी जो थे वो ज्ञान के अवतार थे।
ज्ञानी परमहंसों का जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होता है, इसी चीज़ को समझाने के लिए, इसी चीज़ को समाज को बतलाने के लिए, इसी चीज़ की भावना जगाने के लिए ऋषभदेव जी के रूप में आग्नेय राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ। जगत को ज्ञानी परमहंस कैसा होता है इसका आदर्श वो बताना चाहते थे। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव जी बार बार सबको उपदेश देते हैं कि हे जीव मात्र, ये मानव जीवन जो है भोग भोगने के लिए नहीं है। भोग भोगते भोगते हमने अनेक योनियों में जन्म लिया है और भोग भोगे हैं। ये मानव जीवन जो है भगवान की प्राप्ति के लिए है, तपस्या के लिए है, तप करने के लिए है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है, ईश्वर को देखने के लिए है। विषय सुखों में गिर करके इस शरीर का दुर्व्यवहार मत करो। ये जो मानव तन है इसका दुरुपयोग मत करो। ये ही उपदेश वो बार बार सबको देते थे। ज्ञानी परमहंस को किस प्रकार रहना चाहिए ये बताने के लिए ऋषभदेव जी ने सभी संग का उन्होंने त्याग कर दिया था। उनके उपदेश ये थे कि संग से भी जीवन में बहुत सारी कुसंगति प्राप्त हो जाती है। हम जिसके साथ रहते हैं उसका रंग हम पर चढ़ता है और फिर हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब संग का त्याग करने का उन्होंने उपदेश दिया और खुद सर्वस्व का त्याग कर दिया। ऋषभदेव जी के पास अनेक 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 सिद्धियां थी, लेकिन वो सिद्धियों में नहीं फंसे। इस संसार में किसी के पास अगर एक सिद्धि हो जाती है तो सारे संसार में वो अपना नाम कमाना चाहता है, अपना झंडा लहराना चाहता है। लेकिन उनके पास अनेक सिद्धियां होने पर भी वो उसमें फंसना नहीं चाहे और उससे निकल गए। अरे गृहस्थी के लिए तो धन त्याग करना बहुत बड़ा त्याग है। वो 1 रुपये का त्याग नहीं कर सकता और सर्वस्व धन का त्याग करना, उसके बाद उससे भी बढ़कर के काम सुख का त्याग करना कितना कठिन है। और महात्माओं के लिए सिद्धि का त्याग करना बड़ा कठिन है। उन्होंने गृहस्थ का त्याग किया, काम सुख का त्याग किया और सिद्धियों का त्याग किया। ऋषभदेव जी नग्न अवस्था में घूमते थे, खड़े खड़े ही खा लेते थे और बैल की भांति सब्जी का आहार कर लेते थे। किसी के द्वारा पीटे जाने पर भी वो मानते थे कि शरीर को पीटा गया है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सब जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, लेकिन इसका अनुभव तो ऋषभदेव जी जैसे ही ज्ञानी पुरुष परमहंस ही कर सकते हैं। ऋषभदेव जी के पथ से ही जैन धर्म निकला। ऋषभदेव जी की नग्न अवस्था
घूमते घूमते खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े आहार देना। यहाँ से दो पंथ निकले, दिगंबर और श्वेतांबर। नारियल जो होता है, श्रीफल जो होता है, अंदर में सफ़ेद गोला और उसके ऊपर कठोर आवरण। एक न होने पर जब तक अंदर पानी रहता है तब तक वह एक दूसरे को छोड़ते नहीं। नारियल के अंदर जब तक पानी होता है ना तो वो गोला बन करके और उस जटा से अलग नहीं होता, उसमें चिपका रहता है। इसी प्रकार मनुष्य के मन में जब तक विषय रस भरे रहते हैं, विषय की आसक्ति होती है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं होता। शरीर जो है आवरण है, आत्मा गोला है, और विषय रस जो है उस गोले का पानी है, वो नारियल का पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस रहेगा, रस दिखाई देता है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव हो ही नहीं पाता। शारीरिक उपभोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। ये मोह तब तक नहीं छूट पाता जब तक शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न न देखा जाए। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान अस्थाई नहीं हो पाता। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता तब तक ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या अस्थाई रूप से हमें ज्ञान नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला, धन प्रतिष्ठा से प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख पाता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद यदि सांसारिक विषयों में मोह रहेगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीति होने पर ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से स्नेह न करे, किसी भी वस्तु का संग्रह न करे। ये सारे उपदेश जो हैं ऋषभदेव ने दिए। ये मनुष्य जन्म तप करने के लिए प्राप्त हुआ है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा से मुक्ति का द्वार खुल जाता है और संसार में कामियों का संग करोगे तो नरक का द्वार तुमको मिलेगा। इस मृत्यु रूपी संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में समर्थ है वही गुरु है। वह सज्जन स्वजन नहीं होता, वह माता पिता नहीं है। वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र हैं। जो गुरु संसार में फंसाए वो गुरु नहीं। जो स्वजन अपना प्रियजन और काम की बात करे वो अपना नहीं। जो माता पिता और पुत्र को सच्चे मार्ग पर न ले जाए, केवल पेट भरने का साधन सिखाए, वो असली माता पिता नहीं जो अपने संतान को संस्कार न दे।
योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई है। शुभेच्छा, सुविचार, तनुमनसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यज्ञा। आत्मा के कल्याण के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर के उनके उपदेश के अनुसार अवलोकन अध्ययन करके जो आत्मा का विचार करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, यही शुभ इच्छा है। इसे ही शुभेच्छा कहते हैं। सद्गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश, उनके दिए हुए उपदेश और वचनों पर चल करके जो मोक्ष को प्राप्त करने के रास्ते हैं, उन पर चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, वही सुविचार है। तनु मानसा, श्रवण किया जाए, उसको मनन किया जाए, उसको नित्य अभ्यास में लाया जाए, विषयों के प्रति अनासक्त हो जाए। ये तनुमानसा है। चौथा सत्वापति, ज्ञान की चौथी भूमिका है। ये ज्ञान की चौथी भूमिका है। इसमें ब्रह्म विद्या पढ़ करके, ब्रह्म का ज्ञान करके, मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये तत्व प्राप्ति का मार्ग है। पदार्थों की दृढ़ अप्रीति, संसार में जितने पदार्थ हैं उनके प्रति कोई प्रेम नहीं होना, अप्रीति होना, वही पदार्थ भावना है। तुर्गया, तीनों अवस्थाओं से मुक्त होना, ये तुर्गया स्थिति है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मा रूप अखंड जानने की अवस्था को तुर्गया कहते हैं। समाधि में ब्रह्म को अपनी आत्मा में ही प्रकट रूप से देखना, अखंड धारावत, वो तुरीय अवस्था है। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं। वे भी जानते हैं कि इंद्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन सी इंद्री कब जागृत हो जाएगी और कब संसार में आकर्षित कर देगी। इसलिए ज्ञानी जन भी जो है ना, इंद्रियों पर विश्वास नहीं करते। बोलने की इच्छा हो ही नहीं, इसलिए ऋषभ देव जी ना मुंह में पत्थर डाल कर रखते थे। यौवन में ही बैराग हो जाए, संसार के प्रति अरुचि हो जाए, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए, विषयों के प्रति जब तक बैराग न जागे तब तक भक्ति आरंभ नहीं होती। आँखों को शक्ति देता है, मन को बुद्धि शक्ति देता है, और बुद्धि को शक्ति देता है परमात्मा। आँख के साथ मन नहीं हो तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये मन सबके साथ जुड़ा हुआ है। ऋषभदेव जी कर्नाटक पहुँचे और दावा अग्नि में बुद्धि पूर्वक उस दावा अग्नि में प्रवेश कर गए। देह उनकी जलती रही, लेकिन उनकी आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे आत्मनिष्ठ परमहंस के लिए ही ऋषभदेव जी का चरित्र जो है सामान्य मनुष्यों के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऐसा कठिन जीवन जो है हर मनुष्य नहीं जी सकता।
इसलिए साधारण मानव के लिए उनका ये चरित्र जो है अनुकरण करने वाला नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए माना कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, फिर भी इस शरीर को भगवान ने दिया है। इसके ऊपर इस प्रकार कठिन दंड देना उचित नहीं है। ऋषभ देव जी का बड़ा पुत्र था, उनका नाम भरत था। इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात भरत जी ने देश का शासन संभाला। क्रम से कथा आगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण